हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व की। नाउ मिसलेनियस 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बी रेज टू एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 रिस्पेक्टिवली। तो गिवन है ए प्लस बी रेज टू एन। तो a प्लस बी रेस टू एन, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जनरल एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी ज़ीरो ए रेस टू एन बी रेस टू ज़ीरो, एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन, एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू अप टू सो वन। फाइनल टर्म होगा एन सी एन बी रेस टू ज़ीरो, सॉरी ए रेस टू ज़ीरो बी रेस टू एन। Here first three terms are 729, 7290 and 30375. तो फर्स्ट टर्म है एन सी ज़ीरो ए रेस टू एन बी रेस टू ज़ीरो इक्वल टू, तो क्या होगा बी रेस टू ज़ीरो, चलो लिख देते हैं एन सी ज़ीरो वन, तो फर्स्ट इक्वल टू 729, देन एन सी ज़ीरो वन ए रेस टू एन इज इक्वल टू 729। क्या है फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड टर्म एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन बराबर। नाउ द वैल्यू ऑफ एन सी वन एन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन, that means b 7290. Equation 2, third term is given nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2, nc2 that means n into n minus 1 2 divide by 2 a raised to n minus 2 b raised to 2 इज इक्वल टू क्या है 30375। तो n इंटू एन माइनस वन ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 30375 इंटू टू क्या हो जाएगा 30375 इंटू टू, तो हो जाएगा 60750। इट्स अ रिजल्ट 3। क्लियर। नाउ गेटिंग अ रेशियो बराबर। अब थ्री टर्म्स को सॉल्व करके मुझे, थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके मुझे ए बी एंड एन फाइंड आउट करना है बराबर। तो इन फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। दैट मीन्स कि सेकेंड एंड फर्स्ट का हम क्या ले रहे, रेशियो ले रहे। तो सेकेंड टर्म है एन ए रेस टू एन ए रेस टू एन माइनस वन इंटू बी डिवाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू 7290 डिवाइड बाई 729। क्लियर। तो ए रेस टू एन एन ए रेस टू एन माइनस वन, दैट मीन्स एन इंटू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू माइनस वन इंटू बी डिवाइड बाई ए रेस टू एन 729 कट इक्वल टू 10, ए रेस टू 10 कट एन बी ए रेस टू माइनस वन है तो नीचे आ जाएगा, तो ए हो जाएगा 10 बराबर। तो देन b बाई ए इज इक्वल टू 10 बाई n। क्लियर। तो इसको इक्वेशन ए बोल दीजिए या 3 4 जो भी नाम देना है। नाउ
हमने रेशियो लिया था सेकेंड टर्म एज वेल एज फर्स्ट टर्म. नाउ सेकेंड कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का रेशियो ले रहे हैं, मतलब इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2. तो थर्ड इक्वेशन है n इंटू एन माइनस वन a raised to n minus 2 b raised to 60750 divide by सेकेंड है n a raised to n minus 1 into b divide by 7290. Clear? Now next term, तो n यहाँ पे कट, n यहाँ पे कट, एक b कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू ए रेस टू n इंटू ए रेस टू माइनस टू डिवाइड बाय a raised to n into a raised to minus 1 here b is equal to 6075 divided by 729. तो n minus 1 as it is, a raised to n cut, here b a raised to minus 2 नीचे आ जाएगा तो प्लस 2, तो a raised to minus 1 plus 2 here 25 into 243 एंड 3 इंटू 243 मुझे 729 मिलेगा. 243 कट, n माइनस वन इंटू बी डिवाइड बाई ए रेज टू 25/3. क्लियर? तो b बाई ए इज इक्वल टू 25/3 इंटू n माइनस वन. दिस इक्वेशन इज b. बराबर इक्वेशन ए इज क्या है, b बाई ए इज इक्वल टू 10/n है, और इक्वेशन बी क्या मिला मुझे, b बाई ए अपन 25, b बाई ए इक्वल टू 25/3 इंटू n माइनस वन. तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी 10/n equal to 25/3 into n minus 1. 5 2 जा 5, 5 जा 3 2 जा 6 into n minus 1 is equal to 5n. Clear? 6n minus 6 is equal to 5n. तो n is equal to मुझे मिलेगा 6. Now I have a n is equal to 6. मेरा फर्स्ट टर्म था n इज इक्वल टू 6, तो a रेस टू 6 हो जाएगा. फर्स्ट टर्म था a रेस टू n इज इक्वल टू 729. फ्रॉम इक्वेशन 1 a रेस टू n इज इक्वल टू 729 बराबर a रेस टू 6 3 रेस टू 6, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 बराबर. Now from equation 2, तो equation 2 मेरा था n a raised to n minus 1 into b, n a raised to n minus 1 into b equal to 7290. The value of n is equal to 6. The value of a is equal to 3 and value of n is equal to 6 minus 1 into b 7290. तो 6 into 3 raised to 5 into b 7290 बराबर. तो इसका सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 5. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised to 9 are equal.
बराबर। तो जनरल टर्म टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर. The value of n is equal to 9. The value of n is equal to 9 and x is equal to 3 and y is equal to ax. क्लियर. तो ये जो नॉन वैल्यू है इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं 9cr x रेस टू 3 रेस टू n इक्वल टू 9 माइनस r और y इज इक्वल टू ax रेस टू 9x ax रेस टू r. क्लियर. तो ये मेरी जो नॉन वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पे क्या की पुट कर दी. नाउ क्या बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो फॉर एक्स स्क्वायर टेकिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 बराबर. तो r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 9c2 3 रेस टू 9 माइनस 2 a रेस a x and the value of r is equal to 2. Clear. Now for r is equal to 3 क्या होगा 9c3 3 रेस टू 9 माइनस 3 ax रेस टू 3. क्लियर. नाउ ये और ये उसके मल्टीपल्स इक्वल है तो कंपेयर a रेस टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब कोएफिशिएंट. तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कोएफिशिएंट दोनों के कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 9c2 3 रेस टू 9 माइनस 2 7 a स्क्वायर 9c3 3 रेस टू 6 a क्यूब एक्स क्यूब. तो a क्यूब हो जाएगा 9c2 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 3 रेस टू 7 a रेस टू 7 9 8 7 डिवाइड बाई 3 टू 1 3 रेस टू 6 इंटू a रेस टू 2 है यहाँ पे 3. तो 9 8 कट 2 कट 2 कट 3 रेस टू 6 कट a स्क्वायर यहाँ पे क्यूब था वो कट हो जाएगा. हियर रिमेनिंग 3 है. क्लियर. हियर 7/3 इंटू a. क्लियर. तो रिमेनिंग क्या होगा कुछ नहीं इतना ही डेटा बचा है. तो 3 सामने मल्टीप्लाई में 8 डिवीजन में तो a इज इक्वल टू 9/7 इज माई फाइनल आंसर. क्लियर. ना क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5 इन प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2x रेस टू 6 1 माइनस x रेस टू 7. तो क्वेश्चन है 1 प्लस 2x रेस टू 6 इंटू 1 माइनस x रेस टू 7. तो इसके लिए हम बायनोमियल थियरम की फॉर्मूला लगाएंगे 6c0. फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है 1. तो 1 की पावर कोई भी होगा 1 ही लेने वाला है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. इन फर्स्ट स्टेप 2x रेस टू 0 6c1 2x रेस टू 1 6c2 2x रेस टू 2 6c3 2x रेस टू 3 प्लस 6c4 2x रेस टू 4 6c5 2x रेस टू 5 6c6 2x रेस टू 6. In another bracket 1 minus x raised to 7 that means starts from 7c0 minus x raised to 0 7c1 minus x raised to 1 plus 7c2 minus x square 7c3 minus x cube 7c4 minus x raised to 4 7c5 minus x raised to 5 plus 7c6
माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस 7c7 माइनस एक्स रेस टू 7। क्लियर। ये मैंने दोनों टर्म्स को बाइफरकेट कर दिया, मतलब बाइनोमियल थ्योरम में स्प्लिट कर दिया। नाउ इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करना है। मतलब इसको रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले तो फर्स्ट स्टेप है 6c0, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 6c1 होगा 6 इंटू 2x दैट मीन्स 12x प्लस थर्ड स्टेप है 6c2। 6c2 क्या हो जाएगा, तो 6c2 तो 6 इंटू क्या है 5, 6c2 तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा क्या है 15। तो द वैल्यू ऑफ 6c2 क्या है 15। 15 इंटू 2 रेस टू 4, 15 इंटू 4 60x² प्लस 6c3, तो 6c3 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। तो ये भी मुझे क्या मिलेगा 15 बराबर 15 इंटू 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 3 8, तो 15 इंटू 8। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 3 नहीं 4 होगा, 5 4 जा 20 होगा, तो 20 इंटू 8 तो क्या होगा 160x³। देन नेक्स्ट स्टेप है 6c4 इज़ नथिंग बट 6c2, तो 6c2 मुझे क्या मिला था 15, तो 15 मिला था 15 इंटू 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 होगा 16, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो 240 x रेस टू 4। 6c5 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 32 तो मिलेगा मुझे 192 x रेस टू 5। एंड लास्ट टर्म है 6c6 1 2 रेस टू 6 64 x रेस टू 6। तो ये फर्स्ट पोर्शन है उसका कंप्लीट। नाउ सेकेंड पोर्शन मल्टीप्लाई में ही है, तो 6c4 अरे सॉरी 7c01 माइनस एक्स रेस टू 0, तो फर्स्ट स्टेप मेरा 1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप माइनस 7x, क्योंकि 7c1 7 इंटू माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस 7, 7c2 तो 7c2 दैट मीन्स 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 बराबर, तो 21x² होगा। थर्ड स्टेप मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरा नेगेटिव होगा 7c3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 कट, 7 5 ज़ा 35x³। 7c4 तो 7c4 इज इक्वल टू 7c3, तो बराबर n माइनस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 35x रेस टू 4। 7c5 7c2 तो 7c2 मुझे क्या मिला था 21, तो माइनस 21x रेस टू 5 प्लस 7c6 इज इक्वल टू 7c1, तो 7c1 दैट मीन्स मेरा सेकेंड टर्म, तो मिलेगा मुझे 7x रेस टू 6 एंड लास्ट टर्म मिलेगा मुझे 7c7 1 माइनस एक्स रेस टू 7। तो ये था मेरा बाइफरकेट जो दोनों का मैंने किया। नाउ मुझे क्या चाहिए कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5। तो अब ये दोनों टर्म में x रेस टू 5 के कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, मतलब ये सारे टर्म्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है। तो ऑब्टेनिंग टर्म्स ऑफ x रेस टू 5, तो सिंपल सी बात है ये सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो सारे टर्म्स का कैलकुलेशन मैं करने जाऊंगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा बराबर, और टाइम कंजप्टेड भी होगा। तो क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 के साथ मैं कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करूँ तो पावर उसकी मुझे x रेस टू 5 मिले। तो सीधी सी बात है 1 के साथ मैं सामने 5 पावर वाला टर्म ही मल्टीप्लाई करूँ तो ही मुझे पावर x की पावर 5 मिलेगी। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा 1
इंटू माइनस 2x रेस टू माइनस 21x रेस टू 5 प्लस यहाँ पे क्या है 12x है, तो 12x है तो x की पावर 1 है यहाँ पे, तो मुझे सामने 4 पावर चाहिए बराबर, तो ये 4 पावर है 35x रेस टू 4, तो ही जाकर 4 + 1 5 होगा। क्लियर। नाउ 60x² है, 60x², तो सामने पावर क्या होनी चाहिए, मुझे 5 पावर चाहिए बराबर, तो 2 यहाँ पे है तो सामने 3 चाहिए, माइनस 35x रेस टू 5 प्लस नाउ 160x³ है तो पावर सामने 2 चाहिए 21x², तब टोटल 3 + 2 5 होगा बराबर 240x रेस टू 4 है, 240x रेस टू 4 है तो सामने 1 पावर -7x प्लस लास्ट स्टेप होगा 192x रेस टू 5, तो सामने मल्टीप्लाई में 1 बराबर, तो ये मेरा क्या होगा x रेस टू 5 वाले टर्म्स। तो सिंपल सी बात है, सारे टर्म्स में से x रेस टू 5 क्या निकल जाएगा, कॉमन बराबर। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म होगा मेरा -21 प्लस 35 इंटू 12, तो वो मुझे मिलेगा 420, 60 इंटू 35, 60 इंटू 35 मुझे मिलेगा 2100 प्लस 160 इंटू 21, तो वो मुझे मिलेगा 3360, 240 इंटू 7 तो 1680 मिलेगा, 192 इंटू 1 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 192, एंड आउट ऑफ ब्रैकेट x रेस टू 5 मैंने सारे टर्म्स में से कॉमन निकाल दिए बराबर। ये सारे टर्म्स का मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे रिमेनिंग मिलेगा 171x रेस टू 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5 क्या हो जाएगा 171। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चलो फोर्थ नंबर, if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n whenever n is any positive integer. तो we take a raised to n is equal to a minus b plus b raised to n, तो ये मैंने a raised to n ही लिखा है बराबर। तो नाउ ये जो a माइनस बी रेस टू एन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो a रेस टू एन माई इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी रेस टू एन, तो इसको 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं और प्लस b, तो x प्लस वाई रेस टू एन, तो क्या होगा NC0 a माइनस बी रेस टू एन बी रेस टू 0, NC1 a माइनस बी रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस अप टू सो ऑन NCN लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा b रेस टू n, और ये क्या हो जाएगा NCN b रेस टू n होगा, और a माइनस बी रेस टू 0 हो जाएगा बराबर। NC0 मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में से सारे स्टेप में से देखो मैं a माइनस बी कॉमन निकाल दूँ, तो चलो a माइनस बी मैंने कॉमन निकाल दिया, NC0 एज इट इज़, a माइनस बी कॉमन निकाल दिया, बट पावर यहाँ पे n है तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 एक बार ले लिया, तो NC1 a माइनस बी रेस टू n माइनस 2 प्लस लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा NCN b रेस टू n है, तो लास्ट स्टेप b रेस टू n है, तो वहाँ पे तो मुझे a माइनस बी वाला टर्म नहीं है, तो अप टू इन्फिनिटिव तक, अप टू NCN माइनस 1 तक मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकालता हूँ a माइनस बी, तो जो लास्ट स्टेप है NCN माइनस 1, तो लास्ट स्टेप हो जाएगा NC1, तो बचेगा क्या b रेस टू n, तो उसमें से तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकता, बट ये जो मैंने कैलकुलेशन की वो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ a रेस टू n, तो
प्लस बी रेस टू एन लास्ट स्टेप है, इस साइड आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन हो जाएगा, ए माइनस बी एज नेक्स्ट ऑल टर्म्स आर एज इट इज, एन सी ज़ीरो ए माइनस बी एन माइनस वन, एन सी वन ए माइनस बी एन माइनस टू अप टू सो ऑन। तो ए माइनस बी का क्या है, मल्टीपल है, तो वो भी क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, बराबर बराबर। तो ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट रूट थ्री प्लस रूट टू रेस टू सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू रेस टू सिक्स। क्लियर। तो इसको सॉल्व करना है तो अज्यूम रूट थ्री इक्वल टू एक्स एंड रूट टू इज इक्वल टू वाई। तो एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्स माइनस एक्स माइनस वाई रेस टू सिक्स, इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फाइनली लास्ट आंसर में मैं एक्स वाई की वैल्यू क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एंड वाई इज इक्वल टू रूट टू। क्लियर। तो सिक्स सी ज़ीरो एक्स रेस टू ज़ीरो, अरे सॉरी एक्स रेस टू सिक्स वाई रेस टू ज़ीरो, सिक्स सी वन एक्स रेस टू सिक्स अरे एक्स रेस टू फाइव वाई रेस टू वन, सिक्स सी टू एक्स रेस टू फोर वाई रेस टू टू, सिक्स सी थ्री एक्स रेस टू थ्री वाई रेस टू थ्री, सिक्स सी फोर एक्स रेस टू टू वाई रेस टू फोर, सिक्स सी फाइव एक्स इंटू वाई रेस टू फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स एक्स वाई रेस टू सिक्स। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया फॉर एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्स। तो मैं इसका सॉल्यूशन पहले निकाल देता हूँ, बराबर एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्स का। तो एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्स मेरा क्या हो जाएगा, सिक्स सी ज़ीरो वन और एक्स रेस टू सिक्स होगा, सिक्स सी वन सिक्स इंटू एक्स रेस टू फाइव इंटू वाई, सिक्स सी टू सिक्स फाइव ज़ा 30/2 15, एक्स रेस टू फोर वाई रेस टू टू, सिक्स सी थ्री हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया था, सिक्स सी थ्री मुझे मिलेगा 20, सिक्स सी थ्री हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था 20, तो 20 एक्स क्यूब वाई क्यूब, सिक्स सी फोर सिक्स सी टू हो जाएगा, सिक्स सी टू क्या होगा 15 एक्स स्क्वायर वाई रेस टू फोर, सिक्स सी फाइव सिक्स एक्स वाई रेस टू फाइव एंड वाई रेस टू सिक्स। अब सिंपल सी बात है, x प्लस वाई रेस टू सिक्स के फैक्टर्स ये है, x माइनस वाई रेस टू सिक्स के फैक्टर्स भी यही मिलने वाला है, बट साइन सिर्फ माइनस की लग जाएगी, बराबर अल्टरनेट टर्म में। तो x प्लस वाई रेस टू सिक्स माइनस एक्स माइनस वाई रेस टू सिक्स, तो फर्स्ट है एक्स रेस टू सिक्स एक्स रेस टू फाइव वाई प्लस 15 एक्स रेस टू फोर वाई स्क्वायर, 20 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई रेस टू फोर, 6 एक्स वाई रेस टू फाइव प्लस वाई रेस टू सिक्स माइनस टर्म्स एज इट इज़, ये साइन अल्टरनेट हो जाएगी, माइनस एक्स रेस टू सिक्स माइनस सिक्स एक्स रेस टू फाइव वाई, नेक्स्ट स्टेप प्लस, नेक्स्ट स्टेप माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बराबर। तो नाउ ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म कट हो जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है, तो पॉजिटिव टर्म इन ब्रैकेट कट हो जाएंगे, एक्स रेस टू सिक्स एक्स रेस टू सिक्स, ये कट ये कट ये कट ये कट और लास्ट ये कट। जो नेगेटिव टर्म है वो मुझे क्या होगा, टू टाइम मिलेगा, टू इंटू सिक्स एक्स रेस टू फाइव वाई, ये माइनस प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 20 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये माइनस प्लस 6
एक्स वाई रेस टू 5। अब मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, 2 निकाल सकता हूँ एंड एक्स वाई, तो 3 एक्स रेस टू 4 बचेगा बराबर 20। एक्स एंड वाई कॉमन निकाल दिया और 2 10, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, एक्स कॉमन वाई रेस टू 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू मैंने अज्यूम किया था √3 4 √3, वाई इज इक्वल टू √2 3 √3 रेस टू 4 प्लस 10 √3 स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस 3 √2 रेस टू 4 बराबर। तो नेक्स्ट 4 √3 इंटू √2 √6 इन अ ब्रैकेट 1/2, तो 3 इंटू √3 यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 4, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 इंटू 9 प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, तो 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, तो 4 √6 9 3 ज़ा 27 प्लस 60 प्लस 12। क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे टोटल करने के बाद, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 396 √3। 396 √6। Clear. Now next 6 number. 6 number, find the value of a square plus under root a square minus 1 raised to 4 plus a square minus under root a square minus 1 raised to 4. तो first assume a square equal to x, under root a square minus 1 equal to y. तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई रेस टू 4 प्लस x माइनस वाई रेस टू 4। स्प्लिटिंग हम x प्लस वाई रेस टू 4 के लिए करेंगे, x माइनस वाई रेस टू 4 के लिए भी सेम ही मिलने वाला है, बट सिर्फ क्या होगा साइन चेंज हो जाएगी। 4c 0 x रेस टू 4 y रेस टू 0 4c 1 x रेस टू 3 y रेस टू 1 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर 4c3 x y क्यूब एंड 4c4 y रेस टू 4। तो 4c0 1 और y रेस टू 0 1, तो फर्स्ट टर्म x रेस टू 4 4c1 4 x क्यूब y 4c2 4 3 ज़ा 12/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 3 ज़ा 4c3 4 मिलेगा मुझे, 4c3 इज इक्वल टू 4c1, दैट मीन्स 4x वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू 4, x प्लस वाई रेस टू 4 प्लस x माइनस वाई रेस टू 4। तो फर्स्ट एज इट इज़ x रेस टू 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू 4 प्लस x रेस टू 4 माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x माइनस वाई रेस टू 4 के लिए 4x वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू 4। तो यहाँ तो बिटवीन प्लस की साइन है तो साइन अफेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्टली कट ही हो जाएगा। क्लियर। तो रिमेनिंग 2 टाइम x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4 बराबर। तो हमको यहाँ तक मिल गया। नाउ कुछ कॉमन तो यहाँ से निकल नहीं सकता है, तो नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इज इक्वल टू क्या है x, अरे x इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रेस टू 4 प्लस 6 x is equal to a square, that means a square raised to 2
y इज इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस y रेस टू 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 4 2 a रेस टू 8 प्लस 6 4 2 8 a रेस टू 4 इंटू स्क्वायर रूट कट a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 by 2 raised to 2, that means a square minus 1 raised to 2. Clear? So in a bracket now 2 a raised to 8 plus 6 a raised to 4 plus 2 6 minus 6 a raised to 4 a square तो a raised to 4 minus 2a square plus 1 2 into a raised to 8 plus 6a square minus 6 plus 1, that means minus 5a square minus 2a square plus 1. This one is my final answer. क्लियर? 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 के मल्टीपल में आंसर आ जाएगा. क्लियर? नाउ 7 नंबर फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द 0.99 raised to 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एग्जाम्पल एक्सपेंस. तो बायनोमियल थ्योरम के फर्स्ट 3 टर्म्स का ही हमको कैलकुलेशन करना है बराबर. तो 0.99 raised to 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.99 raised to 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 raised to 5. तो फर्स्ट तो 1 है तो फर्स्ट टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. 5c0 माइनस 0.01 raised to 0, 5c1 माइनस 0.01 raised to 1 एंड 5c2 माइनस 0.01 रेस टू 2. फर्स्ट टर्म तो मुझे 5c01 यानी तो ये 1 ही मिलने वाला है माइनस 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 5 4 जा 20/2 10 इंटू 0.01 इंटू 0.01 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस. तो ये स्टेप 1. 5 इंटू 0.01 तो ये मुझे मिलेगा माइनस 0.05. 0.01 इंटू 0.01 तो 0.0001 हो जाएगा 001 और 10 यानी कि 0.1231. क्लियर? तो 1.0001 माइनस 0.05, तो योर रिजल्ट इज 0.951 इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया है. मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे तभी मल्टीप्लाई 10 है बराबर. तो एक ज़ीरो यहाँ पे ज़्यादा हो गया बराबर. तो 1.001 आएगा यहाँ पे माइनस 0.05 तभी जाकर मुझे 0.951 मिलेगा. क्लियर? नाउ 8 नंबर फाइंड द एंड इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 अंडर रूट 2 बराबर रूट के बार 4 है प्लस 1 अपन फोर्थ रूट अंडर 3 रेस टू एंड इज रूट 6 इज टू 1. तो मैं we can write that type 2 raised to 1/4 plus 1/3 raised to 1/4. Clear? Now assume 2 raised to 1/4 is equal to x, 1/3 raised to 1/4 is equal to y. तो our expansion क्या हो जाएगा x plus y raised to
एन। तो फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म बोला है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म बोला है, तो x प्लस वाई रेस टू एन है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री एंड एन सी फोर। तो फिफ्थ टर्म मेरा क्या होगा, एन सी फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, एन सी फोर मेरा क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा, बराबर। तो एन सी फोर एक्स रेस टू एन माइनस फोर एंड वाई रेस टू फोर आएगा, बराबर। तो एक्स प्लस वाई रेस टू एन फ्रॉम द बिगिनिंग बोला है, तो क्या हो जाएगा, एन सी फोर एक्स रेस टू एन माइनस फोर वाई रेस टू फोर। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये मेरा क्या है, एक्स प्लस वाई रेस टू एन है, तो पावर मेरी क्या होगी, फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगी, एक्स रेस टू एन वाई रेस टू ज़ीरो, हियर पावर होगी एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई रेस टू वन। तो पावर मेरी क्या हो रही है, एन के लिए रिड्यूस हो रही है और वाई के लिए इंक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम द एंड मैं क्या कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट चेंज कर दूँ, तो भी वो मुझे मिल जाएगा, एन सी फोर वाई रेस टू एन माइनस फोर एक्स रेस टू फोर हो जाएगा। फ्रॉम द एंड क्या हो जाता है मेरा, लास्ट टू फिफ्थ टर्म मेरा ये हो जाएगा, बराबर। लास्ट टू फिफ्थ टर्म वाई प्लस एक्स मैं ले लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, बराबर। तो फ्रॉम द एंड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अल्टरनेट कर दो, तो एक्स और वाई यहाँ से सेम एक्स प्लस वाई के ऑर्डर में है, तो मेरा फोर्थ टर्म ये है, तो उसको मैं रिवर्स कर दूँ, तो जो लास्ट फोर्थ टर्म होगा वो फर्स्ट फोर्थ टर्म हो जाएगा, बराबर। तो ये मुझे मिलेगा एन सी फोर वाई रेस टू एन माइनस फोर एक्स रेस टू फोर। दोनों का रेशियो मुझे दिया है √6:1। तो एन सी फोर एक्स रेस टू एन माइनस फोर वाई रेस टू फोर, एन सी फोर वाई रेस टू एन माइनस फोर एक्स रेस टू फोर √6। ये कट, तो एक्स रेस टू फोर ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस, और वाई रेस टू फोर नीचे आ जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। क्लियर अप टू ईयर। नाउ नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होगा कि मैं एक्स वाई एन माइनस एट, तो एक्स बाई वाई रेस टू एन माइनस एट इक्वल टू 6/1/2। नाउ x is replaced by 2/1/4 and y is replaced by 1/3/1/4। तो x is replaced by 2/1/4 और y is replaced by 1/3/1/4 raised to n minus 8 6/1/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/1/4 इंटू 3/1/4 raised to n minus 8 6/1/2। now here a raised to k b raised to k, तो लिख सकते हैं ए बी रेस टू के। क्लियर, ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि 2 और 3 की पावर सेम है। तो 3 2 6/1/4 इंटू n माइनस 8 इक्वल टू 6/1/2। बेस सेम, तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, n माइनस 8 डिवाइड बाई 4, हियर 1/2, 2 2 4, 2 सामने, n minus 8 is equal to 2, then n is equal to 10 is my final answer. Clear? Now question number 9. 9 number, expand using the binomial theorem. तो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2/x रेस टू 4। तो x बाई टू माइनस 2/x अज्यूम एज अ 1 यूनिट, बराबर। वो मेरा y ले लो, 1 इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल मुझे सेकेंड टर्म ही लिखना है, 4c0 x बाई टू माइनस 2/x रेस टू 0
तो वन ही मिलने वाला है। 4c0 4c1 x/2 माइनस 2/x⁻²1 4c2 x/2 माइनस 2/x⁻²2 4c3 x/2 माइनस 2/x⁻³ 4c4 x/2 माइनस 2/x⁻⁴। तो फर्स्ट टर्म मुझे 1 मिलेगा प्लस 4 इंटू x/2 माइनस 2/x 4c2। तो 4c2 क्या होगा, 4 3 12, 12/2 6। क्लियर। इन अ ब्रैकेट इसका सॉल्यूशन मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर के फैक्टर x/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x/2 2/x प्लस 2/x होल स्क्वायर। क्लियर। 4c2 के लिए किया। नेक्स्ट टर्म है 4c3 4 हियर x/2 माइनस 2/x⁻³ तो x/2⁻³ माइनस 2/x⁻³ माइनस 3 x/2 2/x इंटू x/2 माइनस 2/x। क्लियर। उसको मैंने सेपरेटली सॉल्व किया। देन नेक्स्ट स्टेप है लास्ट मेरा 4c4 1 है बराबर। तो उसके लिए पावर 4 है, तो पावर 4 के लिए मेरे पास इक्वेशन नहीं है, तो वहाँ पे मैं अगेन बाइनोमियल थियरम अप्लाई कर देता हूँ। 4c0 x/2⁴ सेकेंड स्टेप के लिए 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4c1 x/2⁵ माइनस 2/x⁻1 4c2 x/2⁵ माइनस 2/x⁻² प्लस 4c3 x/2 माइनस 2/x⁻³ 4c4 माइनस 2/x⁻⁴। क्लियर। तो एक मेरा स्टेप है, उसको डिटेलिंग में बाइफरकेट किया तो ये वैल्यू मुझे मिली। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 1 सॉल्व करता है। तो फर्स्ट 1 प्लस 4 इंटू x/2 दैट मीन्स 2x हो जाएगा। 4 इंटू x/2 2 2 4 2x माइनस 4 2 8/x प्लस 6 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर देते हैं। x²/4 हियर 2 2 कट x कट माइनस 2 प्लस 4/x²। फर्स्ट टर्म का हो गया। नाउ दैट वन प्लस 4 x³ माइनस 8/x³। 2 2 कट x कट माइनस 3x/2 माइनस और माइनस प्लस 3 2 6/x बराबर। तो ये 4 मल्टीपल में था, इसका सॉल्यूशन आ गया। नाउ फॉर दिस वन तो होगा प्लस तीनों एक एक लाइन पे ही लिखता हूँ तो आप इजीली समझ सको। 4c01 x⁴ डिवाइड बाई 16 4c1 4 4c1 क्या होगा 4 होगा 4 इंटू x³/8 तो 4 2 8 दैट मीन्स 4 इंटू x³/8 होगा 4 इंटू x³ 2⁻³ 8 4 2 8 तो x³/2 इंटू माइनस 2/x प्लस 4c2 4 3 12/2 6 इंटू x²/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/x² प्लस लास्ट स्टेप है 4c3 4 4 इंटू x/2 इंटू माइनस 8/x³
प्लस 2 raised to 4 16/x⁴. नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा 1 + 2x - 8/x बराबर 6 × x²/4, तो 3x²/2, 6 2 = 12 -12, 6 4 = 24/x², 4 × x³/8, तो x³/2 -8 4 = 32/x³, 2 2 = 4, 3 2 = 6x, 6 4 = 24/x प्लस x⁴/16, ये टू कट हो जाएंगे, एक x² कट हो जाएगा तो बचेगा x², 4 4 कट, x² कट प्लस 6, 2 4 = 8, 4 4 = 16 -16 / x here x³ तो x² प्लस 16/x⁴. क्लियर? तो फर्स्ट मुझे कांस्टेंट टर्म देखना है, ऐसे नहीं करते तो पहले डिनोमिनेटर के पावर से मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट होगा 16x⁴, डिनोमिनेटर में x³ है तो -32x³, देन x² डिनोमिनेटर में तो 24 है, 24/x³ -16/x³, तो क्या मिलेगा मुझे 24/x², 16/x², तो 8/x² मिलेगा बराबर. और डिनोमिनेटर में x हो, ऐसा टर्म क्या 20 + 24 - 8, तो प्लस 16/x, 6 + 1 7, 7 - 7 + 5 12, दैट मीन्स -5. x वाले टर्म्स कितने हैं 6x -6x + 2x -4x. नाउ x² 3/2x², 3/2x² और -1x², तो प्लस 3/2 -1 तो 1/2x² हो जाएगा, दैट मीन्स x²/2, x³/2 एंड x⁴/16. ये आपका फाइनल आंसर. क्लियर? नाउ 10 नंबर. तो 10 नंबर, फाइंड द एक्सपांसन ऑफ 3x² - 2ax + 3a² ⁵ बराबर. तो 3x² - 2ax + 3a² ⁵ है बराबर. तो 3x² - 2ax को 1 यूनिट कंसीडर करो, 3c 0, इसकी पावर क्या होगी 3, 3x² - 2ax ⁵ सेकेंड की पावर 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 3c 1, 3x² - 2ax² इंटू 3a² पावर 1, 3c2, 3x² - 2ax पावर रिड्यूस 3a² ⁵ 3c3, 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, और लास्ट टर्म 3a² ⁵ 3c 0 1, 3x² - 2ax³, तो क्यूब के फैक्टर्स लगा दो, तो 3x² क्यूब - 2ax³ -3, 3x² इंटू 2ax इन अ ब्रैकेट 3x² - 2ax. ये फर्स्ट टर्म के लिए किया बाइफर्केशन. नाउ फॉर सेकेंड टर्म 3 इंटू 3x² - 2 इंटू 3x² इंटू 2ax प्लस
2ax होल स्क्वायर इंटू 3a²। 3c2 इज इक्वल टू क्या है, 3 है बराबर, एंड 3 रेज टू स्क्वायर 9 a रेज टू 4 इन अ ब्रैकेट 3x² minus 2ax plus 3c3 3 raised to 3 27 a raised to 6. Clear? Next 3x cube raised 3 cube 27 x raised to 6 minus 2 raised to 3 8 a cube x cube minus 3 3s are 9 2s are 18 3s are 54. Now power of x, x square plus 1 3 plus 2 5 a x raised to 5 minus minus plus 3 3s are 9 2s are 18 18 2s are 36 2 plus 1 3 plus 1 4 x raised to 4 a raised to 2 a और a 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है प्लस 3 3s are 9a² इन अ ब्रैकेट 3 raised to 2 9x raised to 4 minus 3 2s are 6 2s are 12 ax cube plus 4a² x² plus 9 3s are 27 9 3s are 27 a raised to 4 3x² minus 2ax plus 27 a raised to 6 27x raised to 6 minus 8a cube x cube minus 54a x raised to 5 36x raised to 4 a square 9 9s are 81 a square x raised to 4 12 9s are 108 a cube x cube 9 4s are 36 a raised to 4 x square 27 3s are 81 a raised to 4 x raised to 2 27 2s are 54 minus 54 a raised to 5x plus 27 a raised to 6. क्लियर? नाउ सेम पावर वाले टर्म्स का क्या करना है, एडिशन 27x रेस टू 6 तो कोई टर्म नहीं है, तो 27x रेस टू 3 8 a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 108 बराबर, तो माइनस 1088 तो माइनस 116 a क्यूब एक्स क्यूब। नाउ ए एक्स रेस टू 5 ए एक्स रेस टू 5 वाला कोई टर्म नहीं है, तो 24 ए एक्स रेस टू 5 एक्स रेस टू 4 नहीं है, 36 एक्स रेस टू 4 ए रेस टू 4 81 ए रेस टू 2 एक्स रेस टू 4 ये तो कैलकुलेशन में आ गया, 36 ए रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 ए रेस टू 4 और एक्स रेस टू 4, हाँ ये है 6 प्लस 1 7 7 8 प्लस 3 11 1 1 7 ए रेस टू 4 एक्स स्क्वायर 50 माइनस 54 ए रेस टू 5 एक्स प्लस 27 a raised to 6. This one is my final answer. Clear? तो यहाँ चैप्टर 8 complete. Clear?